हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने वीकली एनालिसिस में ये गोल्ड को ऐसे इस तरह से कुछ फोरकास्ट किया था कि गोल्ड में मेरे एक्सपेक्टेड बायस सेल है। तो उसको रिकैप करता हूँ। और कल एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनी थी, तो मेरी ये पहली स्ट्रेटजी है जो जो मतलब गोल्डन गेट है मेरे लिए। तो वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले देखते हैं वीकली फोरकास्ट में गोल्ड ने क्या किया, और एक ट्रेड पोस्ट डाली थी यूट्यूब कम्युनिटी पर, वो भी रिकैप करता हूँ। तो गोल्ड में एक्सपेक्टेड बायर सेल थे क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप से ब्रेकर ब्लॉक से आ रहा था, और एक 3 स्विंग की इसने लिक्विडिटी यहाँ पे हंट करी थी। तो गोल्ड में क्या हुआ देखते हैं, ठीक है। तो गोल्ड में कुछ इस जगह से हम सेलर थे, इसको मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। इस जगह से हम सेलर थे। तो गोल्ड यहाँ से इस एरिया से इसकी लिक्विडिटी लेकर इसने ये मूव दे दिया, ऑलमोस्ट समझो ना 150 पिप दे दिए इसने। और गोल्ड गैप डाउन ओपन होने के बाद जो होना था वो तो हो चुका। फर्स्ट मूव जो मिलना चाहिए था वो मिल चुका था। इस लो तक, इस लो की लिक्विडिटी उठाई क्योंकि ये भी एक ओपनिंग डे की और ये सब कोई रीज़न थे यहाँ पे बहुत सारे। ये मंडे है और ये ट्यूसडे है, तो ये पिछले वीक की क्लोजिंग थी, पिछले वीक की क्लोजिंग थी। तो यहाँ से ये मूव एक्सपेक्टेड था। ये सब मैं देखता हूँ, ड्राइंग करके भी रखता हूँ, तो इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको बताता हूँ। ये प्रीवियस वीक की क्लोजिंग थी, प्रीवियस वीक की क्लोजिंग। तो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग प्राइस से मार्केट ने एक, ये भी एक पीडीआर था, एक भी एक लेवल था मार्केट को फर्स्ट मूव देने के लिए। जैसे ये लेवल था वैसे ये भी लेवल था, तो यहाँ से मूव दी इसने मार्केट ने। और ये जो सेलिंग एरिया था जहाँ से सेल आई है वहाँ भी उसको मूव कंप्लीट करनी होती है, तो इसलिए मार्केट ऊपर गया था। और ये गैप थी, वो गैप फिल करने के लिए गया था। तो ये तो हो गया एक वीकली प्रेडिक्शन, और ये वो चल भी गया है। इसमें ट्रेड हमारी नहीं आई है, कोई ट्रेड नहीं हुई है, बट फर्स्ट वीक में कल एक ट्रेड बनी थी जो मैंने करी थी वो समझाता हूँ। तो इससे पहले मैंने सुबह सुबह मार्केट जब ओपनिंग हुआ तो ये देखा था ऐसा कुछ। तो इसमें ऐसा था कि यहाँ से एक सेलिंग की मूव थी, इस सेलिंग की मूव को इस 2 कैंडल ने कन्वर्ट करके बाय में शिफ्ट हो गया मार्केट। तो 5 मिनट में मेरे एक्सपेक्टेड और इंट्राडे के एक्सपेक्टेड मूव ये थे कि मार्केट जब उस टाइम यहाँ थी कि यहाँ से मार्केट इस जोन में आके इस सेलिंग के एरिया में आए, क्योंकि मैंने फ्राइडे को भी बताया था कि ये जो बाय की ये मूव थी, फेयर वैल्यू गैप थी, ये काम करेगी सेलिंग के लिए। तो ये बाय की मूव थी, जब सेल आ गया तो ये हो गई अब कन्वर्ट सेल की मूव में। तो मेरे एक्सपेक्टेड बायस ये थे कल के दिन इंट्राडे में कि मार्केट यहाँ से यहाँ इस जोन में जाए और यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप को मार्केट तोड़ दे, फिर यहाँ से ये जोन सेलिंग के लिए होगा नीचे तक, ठीक है। तो मार्केट ने कुछ इसी तरह से किया था। इस चार्ट में है ड्राइंग, ठीक है। तो मार्केट हमारे सेल की जोन में आई थी इधर आने के बाद यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप थी ओपनिंग पर, और उसी फेयर वैल्यू गैप को मार्केट ने कन्वर्ट कर दिया इन्वर्जन गैप में, इस कैंडल ने कंफर्म कर दिया। तो यहाँ से फिर इन्वर्जन गैप से सेल थी और हाई का ये सेल था। ये जो भी मेरा मॉडल है, पूरा सेटअप है, वो मैं अलग से एक वीडियो में आपको पूरा आराम से एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैं इन्वर्जन गैप को कैसे ट्रेड करता हूँ। ये एक मेरी एक मेथड है, उसको मैं इन डिटेल इन डेप्थ आराम से एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी आप कुछ देखो कि मेरे ट्रेड सेटअप कैसे होते हैं और कैसे बनते हैं और कैसे चलते हैं। फर्स्ट ये हो गया कि मेरे प्रेडिक्शन और ट्रेड चलते हैं, ठीक है। तो आपको मोटिवेशन मिले कि आपको कुछ आगे देखना है कि नहीं देखना है। ये एक मेरी पहली मेथड है। दूसरी मेथड है जो गोल्डन है, वो दिखा रहा हूँ अभी। तो उसमें कुछ नहीं देखना होता, हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे, उसको सिंगल टाइम फ्रेम पे आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। तो उसमें ऐसा था कि मार्केट ने ये लो लगाने के बाद ये पहली मूव दी फर्स्ट वेव बुलिश की,
सेकंड वेव दी और थर्ड वेव ने कंफर्म कर दिया कि हाँ मार्केट बुलिश है, और फोर्थ वेव ने लिक्विडिटी जनरेट की और 5 वेव ने मूव इसकी कंप्लीट कर दी। तो ये मेथड इस तरह का है कि 5 वेव जब लगते हैं तभी ये सेटअप एक्टिव होता है। 5 वेव बननी चाहिए और जो चौथी वेव है, जो चौथा स्विंग है, उसकी मार्केट लिक्विडिटी ले और इसके नीचे का जो भी एरिया है वो ट्रेडेबल होता है। ठीक है, तो इसमें भी एक लॉजिक है। ये तो हो गया एक स्ट्रक्चर मेरा मेथड का। ठीक है, तो ये इसने 5 मूव कंप्लीट कर दी, चौथी की लिक्विडिटी यहाँ पर थी। एंट्री एरिया कौन सा था? तो एंट्री एरिया तो एक ये था, सिंपल ये था, बट ऐसे एरिया मेरे लिए काम नहीं करते। मैं ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इनबैलेंस को ट्रेड करता हूँ। तो यहाँ पर एक मार्केट ने सेल साइड इम्बैलेंस दिया था, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप दी थी सेल साइड। ठीक है, और उस तब तक तो मार्केट बाय थी ही नहीं ना। यहाँ जब सेल साइड मूव मिली थी तब तक मार्केट बाय थी ही नहीं। यहाँ सेल साइड को इम्बैलेंस करके मार्केट ऊपर गई और इसने थर्ड और फोर्थ वेव लगाई, तभी मार्केट बाय साइड मार्केट कन्वर्ट हुई थी। तो ये भी एक इन्वर्जन गैप था जहाँ पर एंट्री मिली थी, और कल मैंने ट्रेड भी किया था ऐसे, और $2000 मैंने बनाया भी था। और $2000 जो बने हैं वो फेज 2 में बने हैं। अभी मेरे पास लाइव अकाउंट नहीं है, जब लाइव अकाउंट आएगा, पे आउट आएगा, तो वो भी 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। तो कल मेरा एक ये ट्रेड सेटअप था। तो मैंने 2 चीज़ बताई आज इम्पोर्टेंट आपको, कि यहाँ से सेल आनी चाहिए थी मार्केट, वो सेल आई। उसके बाद बाय का सेटअप बना था, बाय भी आया, और इस सेलिंग के एरिया से मार्केट नीचे आनी थी, वो भी आई। और यहाँ पर भी एक एंट्री मिली थी आपको इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप से, सेलिंग की एरिया में आके इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप बनाई थी मार्केट ने, इस कैंडल ने कंफर्म करा था। तो इधर आपकी एंट्री आ चुकी है। इसको भी मैं डिटेल में समझाता हूँ। ठीक है, ये थी फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, बाय साइड, बट आप तो खड़े हो सेल के एरिया में ना। तो मार्केट ने पहली बार बायर को फंसाने के लिए ये मूव बताया, फिर बताया मार्केट ने कंफर्म करा हमारे सेटअप के हिसाब से कि अब मार्केट सेल है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ठीक है, तो मेरा ट्रेड एक्टिव हो गया ना। मैं इधर लिमिट लगा दूंगा ना सेल की, और ये है मेरा एसएल, और 1:2 3 मिल गया जो मिलना चाहिए था। पहला टारगेट मेरा यही स्विंग था, क्योंकि ये स्विंग इम्पोर्टेंट था। यहाँ से तो मार्केट ने मुँह दी थी। हर स्विंग हाई, स्विंग लो, और हर एरिया इम्पोर्टेंट होता है। वो मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और धीरे धीरे आप भी मुझे हर रोज़ देखते रहोगे, फॉलो करते रहोगे, तो आपको सब धीरे धीरे आएगा। एक ही दिन में कुछ नहीं होगा। तो ये एक मूव था, ये भी मार्केट ने पूरा कंप्लीट कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। अब आगे कुछ नया सेटअप बनता है आज शाम को, तो मैं आज को जो भी कोई ट्रेड करूँगा वो आपको कल समझा दूंगा, बता दूंगा। और मेरा ट्रेडिंग डैशबोर्ड दिखाऊँ तो जो कल का मेरा ट्रेड और प्रॉफिट था वो भी दिखाता हूँ, और कल जो मैंने पोस्ट करी थी वो भी दिखा देता हूँ। चलो यूट्यूब पर, यूट्यूब अभी मैंने ओपन करा नहीं है, वरना यूट्यूब में ही दिखा देता। कल इस तरह के मैंने ड्राइंग करके कुछ भेजे थे कि इस सेलिंग के एरिया में आए तो सेल होना चाहिए मार्केट। मतलब 3 मूव हमारी कंप्लीट हो गई, पहली सेल वाली कंप्लीट हो गई, बाय वाली कंप्लीट हो गई, और वहाँ से सेल वाली भी कंप्लीट हो गई। तो एक ही दिन में इस वीकली एनालिसिस में 3 ट्रेड मिले थे, उसमें मैंने एक ही ट्रेड किया है, ये बाय वाला, ये कंप्लीट हुआ, ये सेल वाला ट्रेड नहीं किया है। बट पता तो होना चाहिए ना मार्केट कैसे कहाँ से कहाँ मूव कर सकती है। तो ये मेरा बेस्ट प्रयास था सिखाने का, बताने का, समझाने का। अभी इसमें तो लॉगिन करना पड़ेगा, दूसरे वीडियो में मैं दिखाऊंगा जो भी होगा वो, बट 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ ही दिखाऊंगा जो भी दिखाऊंगा वो। तो कुछ ये मेरी वीकली एनालिसिस थी और डेली एनालिसिस थी। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट कर देना, और कोई डाउट है मेरे मेथड के बारे में, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट में बेशक पूछ सकते हो आप। ठीक है, तो गोल में मेरा ये था। सारे पेयर में भी मैं दिखा सकता हूँ, समझा सकता हूँ कि कौन सी मूव कहाँ से कहाँ तक थी। यूरो में मेरा सेलिंग एरिया ये है, अभी तक सेलिंग एरिया में आया नहीं है। ठीक है, ये भी वीकली एनालिसिस में समझाया था, बताया था, वही है। जीबीपी में भी अभी सेलिंग एरिया ये है कहीं पे, वो भी सेलिंग एरिया में आया नहीं है। तो इसमें लॉजिकल ये है मेरा कि ये जो डिमांड थी ना, बायर थे,
वही कन्वर्ट होने चाहिए सेलिंग में, और वो मूव मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब आप डायनामिक ड्राइंग करके देखो, तो ये एक बाई थी, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप थी, तो यहाँ पर सपोर्ट लेके मार्केट उसी को कन्वर्ट करके इसी को सेल कर, यही ट्रेड करना है हमें। तो इस तरह की कुछ मार्केट होती है। मेरा ट्रेडिंग सेटअप सिंपल यही है। और ये जो जोन होता है ना, वो ये जोन जो होगा हमारा, वो की लेवल होना चाहिए। मतलब कोई हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी होनी चाहिए, या फिर वैल्यू गैप, इन्वर्जन गैप, बस ये 3 ही चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ। और 1 2 3 4 5 वाली जो मेरी मेथड है, 1 से 5 तक की वेव, वो मैं कभी डिटेल में अलग से दिखा दूंगा। बहुत सारे ट्रेड हुए उसमें, और बहुत गजब ट्रेड चले हैं। ठीक है, तो आज का मेरा ये रिकैप था गोल्ड में। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। और ये लेवल भी थोड़ा बहुत या इधर से ऊपर तक मुंह दे सकता है, बट अभी क्लियर कट मेरे पास इस एरिया में बाइंग सेलिंग नहीं है। तो पता नहीं अब मार्केट क्या करेगी। मार्केट को ज़बरदस्ती मुझे बनाना नहीं है। चार्ट बनेगा तभी मैं देखूंगा और ट्रेड करूंगा। क्या पता मार्केट यहाँ से ऊपर भी चली जाती है, नीचे भी चली जाती है। नीचे थोड़ी आ सकती है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि जो कल मंडे की ओपनिंग थी ना इधर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कल मंडे की ओपनिंग थी, और ये एक लेवल और जोन पेंडिंग है। तो यहाँ से आपको एक बाई साइड मोमेंटम मिल सकती है ऊपर के साइड। ठीक है, यहाँ तक ये कैंडल अभी पेंडिंग है सेल की। तो ये कॉन्टेक्स्ट है कि नीचे एक बाई की मूव पेंडिंग है, और ऊपर एक सेल की मूव पेंडिंग है। तो यहाँ से यहाँ तक एक मूव मिल सकती है आपको। यहाँ पर कोई ट्रेड सेटअप बनेगा और मैं करूँगा तो समझा दूंगा आपको। तो बस ये मेरा प्रयास था आपको समझाने का, सिखाने का। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।